जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं सत्यानुसरण का दूसरा पृष्ठ पढ़ूंगी, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में, और फिर उसका मतलब समझाने का प्रयास करूंगी। Once word and thought become alike, the dirt cannot collect within. The hidden rubbish floats up in words and sin cannot remain within. मन मुख एक होने पर भीतर मलिनता नहीं रहती, नहीं जम सकती। गुप्त मैल भाषा के जरिए निकल पड़ते हैं, पाप उसके अंदर जाकर घर नहीं बना सकता। अर्थात ठाकुर यहाँ कहना चाहते हैं कि मन और मुख मनुष्य का एक होना चाहिए। अर्थात वह जब मन में सोचता है वही मुख से बोले और हाथों से वही करे। जो व्यक्ति मन में कुछ सोचता है और मुख से कुछ और बोलता है और हाथों से कुछ और करता है, वो वास्तव में अपने अंदर पाप को जन्म दे रहा होता है, पाप को पाल रहा होता है। पर जो व्यक्ति जो मन में सोचता है वही मुख से बोलता है और वही हाथों से भी करता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। Failure need not be weakness. To fail to try is weakness. If, despite your all-out effort in anything, you fail to succeed, no harm. Carry on. Don't stop. That unblemished effort must carry you toward the goal. विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा ना करना ही दुर्बलता है। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं। वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। अर्थात ठाकुर कहते हैं कि तुम चेष्टा करने से पहले ही यदि हार जाओ तो ये बहुत बड़ी हार है। चेष्टा हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। बच्चे क्लास 12 के एग्ज़ाम के बाद, उच्च माध्यमिक के एग्ज़ाम के बाद अक्सर बहुत तरह के एग्ज़ाम्स जैसे कि नीट या जी मेंस या और भी कोई बड़ी परीक्षा देने के लिए कोचिंग करते हैं। पर यदि वो ये सोचकर बैठ जाएं कि ये परीक्षा बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है और इसलिए वो चेष्टा ही ना करे, तो वो अंततः इस चेष्टा के सहारे दूसरी परीक्षा तो पास कर ही सकते हैं। परंतु यदि वो चेष्टा ही ना करे तो उनका बाकी परीक्षाओं से भी उत्तीर्ण होना मुश्किल है। Weak minds are always suspicious. They can never trust. Their faith has been lost, so they are generally sickly, tricky, sensually inclined. For them, all of life is a burning. Ultimately, joy and sorrow are dissolved in despair. What is pleasure? What is pain? They cannot differentiate. If asked, they sigh. What's the difference? Ever restless, their lives deteriorate in dullness. दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है। वह कभी भी निर्भर नहीं कर सकता, विश्वास खो बैठता है, इसलिए प्राय रुग्र, कुटिल, इंद्रिय परवश होता है। उसके लिए सारा जीवन ज्वालामय है। अंत में अशांति में सुख दुख डूब जाता है। क्या सुख है, क्या दुख है, नहीं कह सकता। पूछे जाने पर कहता है अच्छा हूं, पर रहती है अशांति। अवसाद से जीवन क्षय होता रहता है। अर्थात ठाकुर कहते हैं जो मन से दुर्बल होता है सदा ही वह संदेह करता रहता है। केवल दूसरों पर ही नहीं, वह अपनी बल, अपनी क्षमता पर भी वह सदा ही संदेह करता रहता है।
विश्वास उसके साथ रहता ही नहीं और फलस्वरूप वह मन से कुटिल बन जाता है और शरीर से रुग्ण बन जाता है। वह सदा ही दुखी रहता है। उसको दुख और सुख के बीच में कोई अंतर का पता ही नहीं चलता। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।